दोस्तों, अगर आप अमेज़ॉन से ईएमआई पर मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से अमेज़ॉन से ईएमआई पर मोबाइल ख़रीद सकते हैं। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है तो आप अपने एटीएम और डेबिट कार्ड से भी ईएमआई पर मोबाइल आसानी से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन आपको अब ईएमआई पर मोबाइल देने की फैसिलिटी लॉन्च कर चुका है, जिसके अंदर कोई भी यूज़र अपने एटीएम कार्ड से भी मोबाइल ख़रीद सकता है, वो भी ईएमआई पर। तो ईएमआई पर मोबाइल लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो इसके लिए बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं डेमो के तौर पर एक मोबाइल आपको ख़रीद के दिखाने वाला हूं, जो है Redmi 12 5G। और Redmi 12 5G जो है वो मैं ईएमआई पर ख़रीदूंगा। तो आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल ख़रीदने के लिए एक मोबाइल को सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में अमेज़ॉन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, इसमें लॉगिन कर लेंगे। लेटेस्ट वर्जन के अंदर आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब ये लॉगिन हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, तो आपको यहाँ पर अपने पसंदीदा मोबाइल को सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मोबाइल लिख देता हूँ, मुझे इस वक्त मोबाइल तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ। जैसे कि ऊपर ये वाला ही मोबाइल आया, तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस मोबाइल की पूरी डिटेल आ जाती है। और अब आप इस मोबाइल की डिटेल के साथ नीचे की साइड में इसे स्क्रॉल करेंगे। जब आप इसे नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ईएमआई ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पर आपको हाईलाइट हो रहा होगा ईएमआई ऑप्शन। जी हाँ, जो स्टार्टिंग हो रही है 654 रुपये से, यानी कि यहाँ पर आपकी पहली किस्त 654 तक की बन सकती है। और इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, नीचे ऑफर भी चलते हैं, जो बैंक वगैरह के ऑफर्स होते हैं, यानी कि मोबाइल पर कौन से वक्त में कौन सा ऑफर चल रहा है, जिससे यानी कि आपको डिस्काउंट मिले किसी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा, जीएसटी वगैरह और बैंक वगैरह के ऑफर बहुत सारे चल रहे हैं। तो आप इन ऑफर को सबसे पहले चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ह्यूज डिस्काउंट मिलता है। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर जानकारी दे रखी है और लिंक भी दे रखा है बैंक ऑफर का, तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। वहाँ पर आपको बैंक से रिलेटेड जितने भी ऑफर चल रहे होंगे उसके बारे में पता चल जाएगा। चलिए हम दोबारा से वापस आते हैं ईएमआई ऑप्शन पर। तो सबसे पहले आप इस ईएमआई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर 3 सेक्शन आ जाते हैं, जैसे कि अदर ईएमआई आ गया, डेबिट कार्ड ईएमआई आ गया, या अमेज़ॉन पे लेटर आ गया। तो ये हमारा किसी काम का है नहीं, क्योंकि अमेज़ॉन पे लेटर बहुत ही कम लोगों के पास होता है। दूसरी चीज़ है, हमारे पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो अदर ईएमआई वाला ऑप्शन हमें मिलता है। जी हाँ, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर अदर ईएमआई वाला ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन को ऑन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी बैंक है जो क्रेडिट कार्ड अगर आपका इनमें से किसी बैंक का आपके पास है, तो यहाँ से आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर एक मोबाइल मिल जाएगा। और जिनमें यहाँ पर प्रोसेसिंग फी लिखी हुई दिखा रही है, उसमें आपको 199 रुपये चार्ज देना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे बैंक आपके अकाउंट आपके सामने आ रहे हैं जो आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर भी मोबाइल दे रहे हैं, यानी कि आपको किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग फ़ी नहीं ले रहे हैं और किसी तरीके का आपको चार्ज नहीं कर रहे हैं। जैसा कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डेबिट कार्ड ईएमआई का। तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ रहा है और मैं एलिजिबल हूँ, यानी कि ईएमआई पर मैं मोबाइल ख़रीद सकता हूँ एचडीएफसी कार्ड से, क्योंकि बहुत सारे बैंकों को अमेज़ॉन डेबिट कार्ड पर ईएमआई पर मोबाइल देने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, ये सभी ऐसे बैंक हैं जो आपको डेबिट कार्ड पर भी ईएमआई पर मोबाइल प्रोवाइड करा रहे हैं। बस इससे ही चेक करने के लिए, यानी कि अगर आपका बैंक इसमें से किसी के पास आपका यहाँ पर अकाउंट है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने अमेज़ॉन को उस मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है जो मोबाइल नंबर आपका उस बैंक के अंदर, जो बैंक आपको मैंने दिखाया आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा वगैरह, तो उस मोबाइल नंबर से आपको अमेज़ॉन के अंदर लॉगिन कर लेना है। जी हाँ, जब तक आप वो वाले मोबाइल नंबर से लॉगिन कर नहीं करेंगे तब तक आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये ऑप्शन आ रहा है कि मेरे डेबिट कार्ड पर मुझे ईएमआई पर मोबाइल मिल रहा है। तो अगर आपको ये फैसिलिटी चाहिए तो अपने मोबाइल के अंदर आप सबसे पहले अमेज़ॉन ऐप को पुराने वर्जन को अनइंस्टॉल कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लेटेस्ट लिंक मिल जाएगा, यानी कि ऐप का लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन कीजिए उस मोबाइल नंबर से जो कोटक महिंद्रा या दूसरे बैंक के अंदर लिंक है। जब वो लिंक कर लेंगे तो अब आपको यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन दिखाएगा। जब आप यहाँ पर ईएमआई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ़ौरन ही आ जाएगा कि डेबिट कार्ड पर आपका ईएमआई मिल जाएगा बहुत आसानी से। अगर आपके पास डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड है तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, आप यहाँ से किसी भी क्रेडिट कार्ड से मोबाइल खरीद सकता है। जैसा कि मेरे डेबिट कार्ड पर ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अभी नीचे एरो के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही एरो के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा
तो मेरे सामने पूरी लिस्ट आ गई है कि मैं कितनी ईएमआई कितने महीने में यानी कि टोटल कॉस्ट के साथ कितने रुपए पे करूँगा। अगर मैं 3 महीने की किस्त बांधूंगा तो यहाँ पर मेरी किस्त बन रही है 4620 रुपये की। मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 362 रुपये का, जो टोटल मेरा अमाउंट पड़ जाएगी इस मोबाइल के साथ 13,861 रुपये का। इसी तरीके से 6 महीने की किस्त अगर बांधूंगा तो ये वाली मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट इतना देना पड़ेगा 637 रुपये, और यहाँ पर मेरी कॉस्ट हो जाएगी मोबाइल की टोटल इतनी। तो इस तरीके से आपको टोटल जितनी लंबी आप किस्त बांधेंगे, कहने का मतलब यह है जितनी लंबी किस्त बांधेंगे, जैसे कि 24 महीने में अगर आप 24 महीने की किस्त बांधते हैं तो यहाँ पर आपकी ईएमआई हो जाएगी 661 रुपये महीने की, और आपको टोटल इंटरेस्ट लग जाएगा 2364 रुपये का, यानी कि मोबाइल आपको 15,863 रुपये का पड़ेगा। तो यहाँ से आप अपनी पसंद का इंटरेस्ट रेट यानी कि अपनी ईएमआई की या टेंशन सेलेक्ट कर लेंगे, जितनी ज़्यादा यानी कि जितनी जल्दी आप किस्त चुका सके उतनी ही छोटी किस्त बानिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर कम से कम इंटरेस्ट लगता है। और आप अगर बड़े इंटर यानी कि बड़ी लिमिट बानेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि मैं देखते हैं कि हम मोबाइल बाई किस तरीके से करेंगे। तो हम वापस से आ जाएंगे, वापस आ जाने के बाद अब यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन होता है कि इस मोबाइल को बाई करने के लिए, तो हम नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा बाई नाउ का ऑप्शन। तो सिंपली हम बाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बाई नाउ के ऑप्शन पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट किया जाएगा यहाँ पर पेमेंट पेज के लिए। जैसा कि मेरा यहाँ पर पेमेंट पेज आ चुका है। पेमेंट पेज के अंदर अब आप ईएमआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ईएमआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ईएमआई वाले ऑप्शन के अंदर आपको वो वाला कार्ड यानी कि जो एचडीएफसी का आपका कार्ड है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एचडीएफसी का कार्ड यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा, ऐड न्यू कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे कि मैं ऐड न्यू कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने आ रही है एंटर कार्ड डिटेल। तो आप यहाँ पर एंटर कार्ड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा आपके कार्ड को डिटेल को सेव करने के लिए। जैसे कि मेरा ऊपर नाम आ गया, अब यहाँ पर आपको अपना पूरा कार्ड का नंबर डाल देना है। जो भी आपके पास कार्ड है उसके ऊपर एक पूरा नंबर होता है, वो नंबर आप यहाँ पर डालिएगा। उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जो डेट हो वो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सी ईयर में वो एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर एंटर कार्ड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपका कार्ड डिटेल डालने के बाद इस तरीके से आपका एचडीएफसी डेबिट कार्ड ऐड हो जाएगा। जैसे ही ऐड हो जाएगा अब आप यहाँ पर अपना एंटर करेंगे सीवीवी। जी हाँ, डेबिट कार्ड के पीछे 3 नंबरों का एक सिक्योरिटी पिन होता है जो सीवीवी के नाम से होता है। आप जब डेबिट कार्ड को घुमा के देखेंगे तो उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा सीवीवी का। तो जैसे ही आप यहाँ पर नंबर डालेंगे आपके सामने वही लिस्ट आ जाएगी जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई। उसी लिस्ट के अंदर आपको अपने ईएमआई टेंशन सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, जितनी लंबी आप किस्त बांधेंगे उतना ही लंबा आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। तो यहाँ से अपना ईएमआई प्लान सेलेक्ट करेंगे और उस पर टैप कर देंगे। अब आपसे ये दोबारा से सीवीवी मांग सकता है तो दोबारा से सीवीवी डाल दीजिएगा अपना। उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बैंक अपने लिए ऑफ़र देता है अपने यूज़रों को, तो बैंक से रिलेटेड जितने भी ऑफ़र हैं उसके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो पहले ही बना दिया है। जैसे कि यहाँ पर एक 1000 रुपये का ऑफ दिखा रहा है, तो आप वहाँ पर बैंक ऑफ़र ज़रूर देखिएगा। कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सीवीवी डालने के बाद नीचे की साइड में स्क्रॉल करने के बाद अब हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा और यहाँ से आप अपनी अमाउंट वगैरह सेलेक्ट करेंगे, चार्जेस वगैरह चेक करेंगे और उसके बाद प्लेस योर ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। बस उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एचडीएफसी की यानी कि बैंक की वेबसाइट पर, जहाँ पर आपकी लोन की अमाउंट यानी कि जो आपने ईएमआई सेलेक्ट किया है उसका यहाँ पर आपको यहाँ पर वो दिखाई जाएगी, डिटेल वगैरह दिखाई जाएगी। और उसी के नीचे आपने जो डेबिट कार्ड वगैरह सेलेक्ट किया है उसकी यहाँ पर आपको लास्ट 6 यानी कि 4 डिजिट दिखाए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अब अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जो एचडीएफसी बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा डिटेल के साथ कि आप इतने का मोबाइल ख़रीद रहे हैं और इतने रुपये आपको पे करने पड़ रहे हैं। अगर आप ओटीपी डाल देंगे तो आपकी सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगी, यानी कि आपने ईएमआई पर मोबाइल ख़रीद लिया है। आपके एचडीएफसी बैंक से आपकी अमाउंट कट जाएगी और अगर वो नो कॉस्ट ईएमआई पर होगा तो आपका जो यानी कि जो चार्ज होगा वो वापस से बैंक के अंदर आ जाएगा। और अगर वो कॉस्ट ईएमआई पर होगा तो आपका यहाँ पर चार्ज लग जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया था 199 की प्रोसेसिंग फ़ी एचडीएफसी बैंक के अंदर चल रही है, तो वो 199 की आपकी प्रोसेसिंग फ़ी कटेगी ही कटेगी और आपका टोटल चार्ज जो होगा वो टोटल कट जाएगा। और दूसरे बैंक जो हैं जिनके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था वन कार्ड के अंदर क्रेडिट को नो कॉस्ट ईएमआई पर भी मिल रहा है, आपको प्रोसेसिंग फ़ी भी नहीं लग रही है। तो अदर बैंक से रिलेटेड आपको अगर डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो चेकआउट कीजिएगा। और अमेज़ॉन से अगर आपको कुछ भी बाई करना है तो बेस्ट बाई लिंक आपको मिल जाएगा,
वहाँ से आप उस पर क्लिक करके खरीदेंगे तो आपको अमाउंट यानी कि वहाँ पर लेटेस्ट अमाउंट जो सस्ती से सस्ती होगी वो वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप अमेज़न से नो कॉस्ट ईएमआई पर कुछ भी खरीद सकते हैं, मोबाइल ही नहीं कुछ भी खरीद सकते हैं। बस आज की वीडियो मुझे आपको यही बताना था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मन में कोई सवाल रह गया है या कहीं पर आप फंस गए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बस आज की वीडियो मुझे आपको इसी से रिलेटेड बताना था।